एक बहुत ही खुशहाल और हरा भरा गांव था जिसका नाम था शांति कुंज। इस गांव की सबसे खास बात थी यहाँ की एक लड़की जिसका नाम था सुंदरी। सुंदरी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी थीं, मुस्कान चांदनी सी और रंग ऐसा जैसे सोने पर दूध की परत। लेकिन इस अपार सुंदरता के साथ ही उसके अंदर अहंकार का एक बड़ा पहाड़ भी खड़ा था। सुंदरी को लगता था कि वो इस गांव बल्कि शायद पूरी दुनिया के लिए बहुत खास है। सुंदरी के माता पिता गंगाराम और रमा देवी सीधे सादे और मेहनती लोग थे जो अपनी बेटी की सुंदरता पर खुश तो होते थे, लेकिन उसके बढ़ते घमंड से बहुत दुखी और परेशान भी रहते थे। सुंदरी के घर रोजाना रिश्तेदार आते जाते रहते थे। गांव के सबसे अमीर घर के लड़के, शहर के सरकारी नौकरी वाले अधिकारी और आसपास के कई छोटे जमींदार, सबके रिश्ते आते थे। लेकिन सुंदरी ने हर किसी को ना कहना अपनी आदत बना लिया था। एक दिन सुंदरी की माँ रमा देवी एक नए रिश्ते के बारे में बात करने उसके कमरे में सुंदरी, बेटा सुन, आज जो रिश्ता आया है वो बहुत अच्छा है। लड़का रतन शहर के बड़े बाजार में अपना काम करता है, बहुत अच्छा कमाता है और स्वभाव का बहुत शांत है। माँ, बस करो ये रोज का नाटक। तुम्हें समझ नहीं आता, मेरे लिए कोई मामूली व्यापारी नहीं आएगा। जब तक कोई राजघराने का रिश्ता नहीं आता, मुझसे बात मत किया करो। अरे ऐसा मत बोल बेटी, पैसा और रूप तो आते जाते रहते हैं, अच्छा इंसान मिलना मुश्किल होता है। अच्छा इंसान, वो अच्छा होगा पर मेरे लायक नहीं। जाओ और उन्हें कह दो कि वो अपना समय बर्बाद न करे। वाह रमा, तुम्हारी बेटी तो दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही है। इतनी सुंदर लड़की, तुम दोनों तो बड़े किस्मत वाले हो। बस मत की बात मत करो चाची जी, मेरी सुंदरता मेरी है, इसमें इनकी कोई किस्मत नहीं है। ओह पिताजी, आप और माँ, आप लोग कैसे दिखते हो? क्या आप लोगों को पता है कि मेरी सुंदरता कितनी ज्यादा है? और आप लोग इतने साधारण, इतने काले। सच कहूं तो आप दोनों को देखकर मुझे शर्म आती है। मुझे लगता है कि मैं तो किसी स्वर्ग से आई हूँ और मुझे गलती से आप लोगों के पास भेज दिया गया। सुंदरी, तू क्या बकवास कर रही है? हम तेरे माता पिता हैं, गंगाराम पिता। निकल जा यहाँ से। जब तक तुझे अपने घमंड का अंजाम नहीं पता चलेगा तू सुधरेगी नहीं। जा अपने रूप की पूजा कर। गंगाराम, हम चलते हैं। हमें ऐसा घर नहीं चाहिए जहां बच्चे अपने माँ बाप की बेइज्जती करें। रूप तो आज है, कल चला जाएगा, पर तुम्हारे घर में संस्कार नहीं है। सुंदरी को कोई अफसोस नहीं हुआ और वो गुस्से में अपनी सहेलियों के साथ गांव में घूमने निकल गई। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। सुंदरी हमेशा की तरह अपनी सहेलियों के साथ कुएं से पानी भर रही थी। वो अपनी सुंदरता की तारीफें सुन रही थी। सुंदरी, तुम सच में इस पूरे गांव में सबसे सुंदर हो। तुम्हारी किस्मत जरूर तुम्हें एक रानी बनाएगी। और हंस रही थी। तभी पास के रास्ते से एक बूढ़े अरे, साधु बाबा गुजर रहे थे। बचाओ कोई। अचानक भागो, एक बड़ा सा ये आवारा कुत्ता तो कुत्ता उन मुझे पर काट झपटा। खाएगा। उसने फिर भी जल्दी से एक पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा। कुत्ता भाग आज तो गया। मेरी जान गई। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान ओह बाबा, बचाई। ये क्या? आपकी तो अब उम्र हो गई है, आप भी क्या कुत्तों से डरते हो? मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। माँ, तुझे क्या चाहिए? आप जैसे कमजोर लोग। अरे बाबा, जो आदमी एक कुत्ते से नहीं बच सकता वो मेरी इच्छाएं क्या पूरी करेगा? जाइए अपना काम करिए, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं। बेटी, मैं तुम्हारा घमंड देख रहा हूँ, पर मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। आखिरी बार बोलता हूँ, माँ, तू क्या चाहती है? अच्छा ठीक है, इतना ही जोर दे रहे हो तो सुन लो। मुझे इस गांव से मुक्ति चाहिए। मेरी इच्छा है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी बनूं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तथास्तु, तेरा घमंड ही तेरा रास्ता चुनेगा। सुंदरी, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। कुछ ही दिनों में इस राज्य के सबसे बड़े राजा यशपाल अपने पुत्र राजकुमार विक्रम के लिए एक स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। तुम वहां जाना। तुम्हारी सुंदरता देखकर राजकुमार तुम्हें ही चुनेंगे। साधु बाबा एक पल में गायब हो गए। सुंदरी का घमंड अब आसमान छूने लगा था। साधु बाबा के कहे अनुसार सुंदरी ने उसी दिन खुद को तैयार किया और राजमहल की ओर चल दी। कुछ ही दिनों में वह राजा यशपाल के राज्य में पहुंची और स्वयंवर के दिन दरबार में शामिल हुई।
स्वयंवर में केवल राजकुमार विक्रम ही नहीं, बल्कि 7 बड़े बड़े राज्यों के 6 और राजकुमार भी आए हुए थे। वे अपनी अपनी पत्नियां ढूंढ रहे थे। इन राजकुमारों के नाम थे राजकुमार धीरेंद्र, राजकुमार बलवंत, राजकुमार गजेंद्र, राजकुमार पृथ्वीराज, राजकुमार सिंह और राजकुमार नकुल। जैसे ही सुंदरी ने सभा में प्रवेश किया, पूरा दरबार शांत हो गया। उसकी दैवीय सुंदरता देखकर सभी राजकुमार और राजा मंत्रमुग्ध रह गए। अन्य सभी सुंदर कन्याएं भी उसके सामने फीकी पड़ गईं। पूरे दरबार में हंगामा मच गया। वाह सब वाह, मेरे पुत्र विक्रम, हमें तुम्हारी रानी मिल ये गई। कैसा अन्याय है राजा यशपाल। इस सुंदरता पर सिर्फ आपके पुत्र का हक नहीं हो सकता। मैं इन्हें लेकर जाऊंगा। नहीं, मैं इन पर पहला हक जताता हूँ। ये देवता जैसी कन्या मेरे राज्य की तो रानी राजकुमार बनेगी। सुंदरी को लेकर आपस में लड़ने लगे। जब स्थिति बहुत बिगड़ गई और सभी राजा तलवार निकालने को तैयार हो गए, तो राजा यशपाल के राजगुरु सभा में आए। शांत, सभी राजकुमार शांत हो जाए। मैं इस समस्या का समाधान देता हूं। हो सकती है इस रानी की सुंदरता ऐसी है कि यह सभी के राजमहल को शोभा देगी। मेरी बात मानो, यह रानी 6 महीने एक राजा के पास रहेगी और अगले 6 महीने दूसरे राजा के पास। इस तरह यह 7 राजाओं की रानी बनेगी और किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा। सभी राजकुमारों ने यह अजीब फैसला तुरंत मान लिया, लेकिन सुंदरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओह, ये क्या? 7 राजाओं की पत्नी? मैं तो एक रानी बनना चाहती थी, इन सब की दासी नहीं। मन ही मन। नहीं, ये क्या कर दिया? हाय राम, मैं रानी बनने आई थी या इन 7 की दासी? ये क्या हो गया? ये सुंदरता तो मेरे लिए जाल बन गई। मन ही मन। मैंने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की। मैंने रिश्तों को ठुकराया सिर्फ इस घमंड के लिए। मजबूरी में सुंदरी का विवाह उन 7 राजकुमारों से हो गया। विवाह के बाद यह तय हुआ कि सबसे पहले रानी राजा यशपाल के महल में राजकुमार विक्रम के साथ रहेगी। ठीक है, अब यह मेरी बहू है और सबसे पहले मेरे महल में रहेगी। नहीं, यह अन्याय है। हमें भी बराबर हक चाहिए। हम पहले लेकर जाएंगे। तुम चुप रहो धीरेंद्र, मैं भी इन्हें चाहता हूँ। मैं इनके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हूँ। तुम सब अपनी अपनी जगह बैठो। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये पहले मेरे महल में रहेगी। 7 राजाओं और राजकुमारों के बीच फिर से भयंकर बहस शुरू हो गई। वे एक दूसरे को धमकाने लगे और सिंहासन के लिए षड्यंत्र की बातें करने लगे। राजा यशपाल, जो अपने बेटे के लिए सब कुछ चाहते थे, बहुत क्रोधित हो उठे। बस, बहुत हो गया। विक्रम की रानी पर कोई हक नहीं जता सकता। मेरे बेटे की रानी को छीनने की हिम्मत। उन्होंने तलवार ले। निकाली और पूरी ताकत से राजकुमार धीरेंद्र को मार दी। राजकुमार धीरेंद्र जोर से चीखे और वहीं फर्श पर गिर पड़े। उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। इस खून खराबे और युद्ध के माहौल को देखकर सुंदरी के आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि यह रानी का सुख नहीं बल्कि नरक है। ये सुंदरता ही मेरी सजा बन गई है। मन ही मन दर्द से। उसका घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो गया। बिना एक पल रुके और चुपके से सुंदरी उस महल से भाग निकली। सुंदरी दौड़ती हुई उसी कुएं की जगह पहुंची जहां उसने साधु बाबा को देखा था। बाबा, बाबा, ओ बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा रानी बनने का घमंड, मेरा रूप का अहंकार सब टूट गया है। यह सुंदरता मेरे लिए शाप बन गई है। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे पहले। पर बेटी, तुमने ही तो रानी बनने की इच्छा जताई थी। अब क्यों रो रही जैसा हो? कर दो बाबा, मैंने अपनी गलती से सीख लिया है। मैंने समझा कि अपमान करके और घमंड दिखाकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। मेरे माँ बाप और उनके संस्कार ही असली दौलत थे। मुझे मेरे साधारण जीवन में वापस भेज दो। मैं वादा करती हूँ अब कभी घमंड ठीक है नहीं बेटी, करूंगी। तुम सच में पछता रही हो। याद रखना, विनम्रता और दया ही सबसे बड़े गहने हैं। किसी भी चीज पर घमंड मत करना। साधु तथास्तु। बाबा ने फिर से तथास्तु कहा। एक शांत सफेद रोशनी सुंदरी को छूकर गुजरी और वह फिर से पहले जैसी साधारण पर प्यारी सुंदरी बन गई और साधु बाबा गायब हो गए। सुंदरी घर पहुंची। उसने अपने माँ बाप के पैर पकड़े और बहुत रोई।
गंगाराम और रमा देवी ने उसे प्यार से उठाया। सुंदरी ने अपने माता पिता से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। समय के साथ सुंदरी ने अपने स्वभाव में विनम्रता लाई। उसने एक अच्छा और ईमानदार लड़का देखकर शादी कर ली। वह अपनी सादगी और अच्छे व्यवहार से अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रहने लगी।